हम बकवास पर आपको खुशामदीद। माँ नहीं सासू में ड्रामे की अगली किस्त में बिलाखिर सलमान के सामने अपने बाप की हकीकत खुलने वाली है और मुझे लगता है कि यही ड्रामे में दिखाकर इन्होंने सलमान को सीधा कर देना है और अपनी गलती का इसे एहसास हो जाएगा। अरूज से आकर माफ़ी मांग लेगा क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं बची सलमान के सुधरने की। अगले किस्त में आप देखेंगे कि मुसर्रत बेगम अदरीस साहब की बीवी होने का दावा शाइस्ता बेगम के सामने करती हैं तो वह किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं। ऐसे में अदरीस और सलमान ऑफिस से घर वापस आती हैं तो शाइस्ता अदरीस का हाथ पकड़कर इसे मुसर्रत के सामने लाकर खड़ा करती हैं। ये देखें, ये औरत फिर से आ गई आपकी बीवी होने का दावा करने। अब अदरीस साहब परेशान है, मुसर्रत को इशारे भी करते हैं यहाँ से जाए, चुप रहे, लेकिन मुसर्रत अब खामोश रहने वाली नहीं। ऐसे में शाइस्ता बेगम इस औरत से कहती हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम अदरीस की बीवी हो? इस बार मुसर्रत खाली हाथ नहीं आई बल्कि सबूत अपने साथ लेकर आई है। ये रहा हमारा निकाहनामा, पूरे 14 साल हो चुके हैं हमारे निकाह को, इसके अलावा भी कोई सबूत चाहिए आपको? वो निकाहनामा शाइस्ता के आगे करती है जिसे देखकर शाइस्ता के होश उड़ जाते हैं। इन पर अदरीस के साइन है और अदरीस की खामोशी, नज़रें चुराना, इन्हें यकीन नहीं आता कि इनका शोहर इन्हें धोखा दे सकता है। जबकि पीछे खड़ा सलमान हैरत से कभी इस औरत को और कभी अपने बाप को देख रहा है। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इसे इस बात का कितना शौक लगा है। वहीं अदरीस घबरा जाता है, नहीं मानता मैं इस निकाहनामे को, जिस पर मुसर्रत कहती है ना मानो, मेरे पास भी और तरीके हैं तुमसे ये मनवाने के। अदरीस साहब घबरा जाते हैं, तो तुम मुझे कोर्ट लेकर जाओगी? जवाब में मुसर्रत चिल्लाते हुए कहती है, हाँ कोर्ट लेकर जाऊंगी मैं तुम्हें, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हवाले करके जाऊंगी ताकि इसे तो इसका नाम मिले। अब शाइस्ता को यकीन हो जाता है कोई भी औरत ऐसे अपनी औलाद को छोड़ने की बात नहीं कर सकती। अदरीस ने इतने साल मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया। वो कमरे में जाकर अदरीस को भला भला सुनाती है, मैं आपको सच्चा मानकर उस औरत को बुरा समझती रही और आप मुझे अंधेरे में रखकर दूसरी औरत के पास जाते रहे। अब अदरीस साहब घबरा कर कहते हैं, मैं मानता हूँ जो हुआ गलत हुआ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शाइस्ता बेगम तो कुछ सुनने वाली नहीं। माफ़ कर दो? एक वक्त में दो दो औरतों से झूठ बोला आपने। वहीं पीछे खड़ा सलमान काठ का उल्लू कभी अपनी माँ की तरफ देखता है और कभी अपने बाप की तरफ, और कभी अपना सर पकड़ता है। सब हो क्या रहा है? इसका मतलब अरूज सच्ची थी, इसे तो अपनी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मेहरीन अरूज के लिए काफ़ी परेशान है। वो ऑफिस जाती है तो इनकी जान सूली पर अटकी रहती है। वो इसे कहती हैं, अरूज आखिर तुम जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? जिस पर अरूज अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, काम छोड़ देने से ज़िंदगी नहीं गुजरती, ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, अपने हक़ को छीनना पड़ता है। लेकिन मेहरीन इसे कहती हैं, आजकल के दौर में अपना हक़ लेना बहुत मुश्किल होता है, हम बहुत कमज़ोर हैं अरूज। अरूज हार मानने वाली नहीं, इसलिए अपनी माँ को तसल्ली देती है, नामुमकिन तो नहीं, अपने आप को कमज़ोर जाहिर करना दुश्मन को मजबूत करना होता है। अपनी बेटी के मजबूत इरादे देखकर मेहरीन को भी हौसला होता है, ठीक है जो भी करना बहुत एहतियात से करना। अब अरूज जानती है कि मुसर्रत बेगम के उस घर में जाने के बाद वहाँ कौन सी तबाही आई होगी, इसलिए अपनी शाइस्ता ताई का हालचाल पूछने के लिए इन्हें फ़ोन करती है। शाइस्ता अरूज की आवाज़ सुनकर गुस्से में आ जाती हैं, बहुत मक्कार हो तुम अरूज, तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस पर अरूज मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे नहीं, दरअसल आपको ताया जान को पहचानने में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, वो तो 14 साल पहले ही मुसर्रत आंटी के हो चुके थे। शाइस्ता जिसने पहले ही रो रो कर बुरा हाल कर रखा है, अदरीस की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से अरूज के ताने, वो चिल्ला उठती हैं, शट अप, जस्ट शट अप। अरूज को इनकी हालत के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। हौसला करें ताई जान, अभी तो खेल शुरू हुआ है, हम खेल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये अभी खेल की शुरुआत कर रहे हैं। कब ख़त्म करेंगे इस ड्रामे को ये लोग?